किड्स, आज हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए और उसमें भी न्यूक्लियोसोम मॉडल की हम बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि तो जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कंटेन्स अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर्स, करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। और इफ़ द डीएनए इन अ सिंगल ह्यूमन सेल वाज स्ट्रेच्ड, ठीक है, एक सेल लिया आपने इन अ सिंगल ह्यूमन सेल और उस डीएनए को स्ट्रेच किया तो वो कितना हुआ, करीब 2 मीटर लंबा, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर लंबा। आप सोच सकते हैं कि 2 मीटर कितना लंबा होता है, ठीक है। इफ़ ऑल द डीएनए इन एवरेज एडल्ट ह्यूमन, और अगर हम एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन का सारा डीएनए लें और उसको स्ट्रेच करें तो वो होगा करीब, वुड रीच फॉर अबाउट 100 ट्रिलियन मीटर्स, ठीक है। और वो कितना बड़ा होगा आप इमेजिन करिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक सेल के अंदर हम इतने लंबे डीएनए को, जो करीब 2 मीटर लंबा है, ठीक है, एक सेल के अंदर हम उतने लंबे डीएनए को किस तरीके से हम उसमें फिट करेंगे, उस सेल के अंदर हम कैसे फिट करेंगे, और उसके लिए हमें कितनी टाइटली पैकेजिंग चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंटेन दिस अमाउंट ऑफ डीएनए विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इट इज़ टाइटली पैक्ड, ठीक है, वो टाइटली पैक होती है इनटू 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में, ठीक है। दीज क्रोमोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स हम ये जानते हैं कि सेल डिवीजन के टाइम दिखते हैं, लेकिन रेस्टिंग स्टेट के टाइम क्या होता है, डीएनए इज वाउंड इनटू लेस कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन इज इटसेल्फ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ डीएनए एंड स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, ठीक है, कि क्रोमेटिन जो है वो किसका बना हुआ है, डीएनए और स्कैफोल्डिंग प्रोटीन इन रिपीटिंग स्ट्रक्चर टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अटैच होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज इटसेल्फ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ डीएनए एंड स्कैफोल्डिंग प्रोटीन इन रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम किनके बने हैं, न्यूक्लियोसोम बने हैं कोर डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कोर डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। और प्रोटीन कौन से, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। हम डीएनए को पैकेज कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सी छोटी सी सेल के अंदर, कि डीएनए को हम कैसे, इतने बड़े डीएनए को हम कैसे पैकेज कर सकते हैं इतनी छोटी सेल में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि क्रोमेटिन इज इटसेल्फ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स डीएनए एंड स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, और रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम्स। अब न्यूक्लियोसोम्स क्या है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम जो एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, वो क्या है। These nucleosomes are formed of 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम्स है वो किन चीज़ों के मिलकर बना है, न्यूक्लियोसोम मिलकर बना है कोर डीएनए जो कि करीब 146 बेस पेयर का है, और टाइटली रैप्ड अराउंड प्रोटीन कोर, ठीक है। जो ये डीएनए है वो टाइटली रैप्ड अराउंड है किससे, प्रोटीन कोर का। ये क्या है, ये प्रोटीन कोर है, हिस्टोन ऑक्टामियर जिसे हम बोल रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामियर, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन ऑक्टामेयर किसका बना हुआ है, 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चों एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो न्यूक्लियोसोम है वो किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए, ठीक है, जो करीब कितना है 146 बेस पेयर, और वो रैप्ड अराउंड है किसके, हिस्टोन ऑक्टामियर के। और हिस्टोन ऑक्टामियर जो है वो किसका बना हुआ है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का। अब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, हम ये जान रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन तो आपको 5 ही दिख रहे हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन कैसे बने, 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, 2 मॉलिक्यूल H3 के और 2 मॉलिक्यूल H4 के, तो कितने हो गए, 8। तो ये मिलकर क्या बना रहे, 8 हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन ऑक्टामियर। अब न्यूक्लियोसोम आर स्ट्रक्चर्ड एज फॉलोज। न्यूक्लियोसोम कैसे स्ट्रक्चर होता है, 2 ईच ऑफ, अभी बताया आपको
2 each of histone H2A, H2B, H3 and H4 come together to form histone octamer। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, 2 मॉलिक्यूल H3 के, 2 मॉलिक्यूल H4 के, ठीक है। तो टोटल 8 आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। 8 आपको क्या दिख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ठीक है। और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामियर्स, which binds and wraps approximately 1.7 tons of DNA और about 146 base pairs, ठीक है, जो कि बाइंड करते हैं और करीब 146 बेस पेयर DNA को अपने ऊपर रैप करते हैं, ठीक है। which binds and wraps approximately 1.7 tons of DNA or about 146 base pairs. The basic repeating structural unit of chromatin is nucleosome, ठीक है, ये important है। The basic repeating structural unit of chromatin is nucleosome, और nucleosome किस चीज़ से मिलकर बना है, DNA और histone octamer, ठीक है, which contains 8 histone proteins and about 146 base pairs. It is important, ये important है। ऑल हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिव। अब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में एफिनिटी क्यों बताते हैं कि भाई हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सो हिस्टोन फेवर्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब द न्यूक्लियोसोम्स आर जॉइंड टुगेदर। अभी तक हमने न्यूक्लियोसोम की बात की, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम की बात की कि भाई हिस्टोन ऑक्टामेयर है और डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, 146 बेस पेयर है डीएनए के और 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बना रहे, न्यूक्लियोसोम। अब 2 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं, जैसे कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये 2 न्यूक्लियोसोम है, 3 न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं ये आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। लिंक्ड है किससे, एक लिंकर डीएनए से। The nucleosomes are together joined by short linker section of DNA, ठीक है। और इससे हमको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो देखिए आप कितनी अच्छी पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, डीएनए को कितने अच्छे तरीके से पैकेज किया जा रहा है, ठीक है, इतनी छोटी सी जगह में। अब क्रोमेटोसोम, जब न्यूक्लियोसोम के साथ में H1 हिस्टोन जुड़ जाए, ठीक है, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ये एक आपके ये प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, और आपने डीएनए को रैप किया, अगर आप यहाँ पर क्लिप नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, डीएनए ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिस्टोन H1 हिस्टोन है ये क्लिप या क्लैंप की तरह काम करेगा, ठीक है। और तो न्यूक्लियोसोम और H1 हिस्टोन मिलकर क्या बना रहे, क्रोमेटोसोम, क्रोमेटोसोम। देयरफॉर every chromosome contains hundreds of thousands of nucleosomes, ठीक है, हर क्रोमोसोम में hundreds और thousands of nucleosomes होते हैं। एंड these nucleosomes are joined by, किससे ज्वाइन होते हैं, by DNA that runs between them, ठीक है, by DNA that runs between them, और इनको हमने क्या नाम दिया था, लिंकर डीएनए। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ये बीड्स मोती स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर बनता है, विच आर फर्दर कॉइल्ड, ठीक है, फर्दर कॉइल होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं और फॉर्म करते क्या है, माइटोटिक फेज में, इन माइटोटिक फेज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बनाते हैं। द न्यूक्लियोसोम्स आर कॉइल्ड इनटू अ मोर टाइटली वूंड स्ट्रक्चर, ठीक है, आप जितना कॉइल करेंगे, जितना टाइटली आप वूंड कॉइल करेंगे, न्यूक्लियोसोम्स आर कॉइल, जितना अच्छे से आप कॉइल करेंगे तो आप उस डीएनए को मैनेज कर पाएंगे उस सेल के अंदर। द न्यूक्लियोसोम्स आर कॉइल्ड इनटू अ मोर टाइटली वूंड स्ट्रक्चर्स which are further condensed into more compact structure until the DNA ultimately is condensed into chromosome during mitosis, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। और इस टाइप की जो पैकेजिंग कहलाती है, जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल बताता है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकेजिंग कहलाती है, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकेजिंग। अब आप ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर आप देखिए जो अपन ने इतनी बात की है, ये आपको डीएनए का डबल हेलिक्स दिख रहा है, ठीक है। अब ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, ठीक है। डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, हमने वही बात की, डीएनए
और हिस्टोन, ये आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये आपको पिंक कलर में दिख रहा है, न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्रोमेटोसोम बताया आपको, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन, ठीक है। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ 30 nm फाइबर, ठीक है, और फोल्ड होता है, ठीक है, वो जो कि और कंप्रेस होता है टाइटली लूप्स दैट कंप्राइज क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। अब यहाँ पर देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ क्रोमेटिन भी दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ क्रोमेटिन है, जो कि आपके एक तो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम, और बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम चेन। आशा है कि आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल समझ में आया होगा, डीएनए की पैकेजिंग समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।